हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम एआई हाउस सॉफ्टवेयर में वॉल यूनिट को क्रिएट करके उस पर हम स्लाइडिंग डोर को जनरेट करेंगे और स्लाइडिंग डोर पे हम मिरर को टेक्सचर देंगे और सेम प्रोफाइल जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसी को हम ए हाउस में अभी हम क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे ए हाउस के इंटरफेस में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमने एक रूम को क्रिएट किया हुआ है और सीधे वॉल पे हम यहाँ पे इसके क्रिएट करेंगे और इसके हम मूव करके दिखाते हैं। जो इसके बैक साइड में हम वॉल पे हमने कुछ वॉलपेपर क्रिएट किया हुआ है और एक हमने विंडो को क्रिएट किया हुआ है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा हमारा, ये सीधा मिरर पे पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं कस्टमाइज़ में और सिस्टम कैबिनेट में आते हैं और यहाँ से एक यूनिवर्सल कैबिनेट को ड्रैग करते हैं और इसकी जो विड्थ है और डेप्थ है इसे भी हम एडजस्ट करेंगे। तो हम पहले वॉल से डिस्टेंस हम क्लियर कर लेते हैं, 2100 पे रख लेते हैं और इसकी जो विड्थ है 1800 रखते हैं। इसकी जो डेप्थ है इसे हम 500 रख सकते हैं या 450 रख सकते हैं और इसकी जो हाइट है, हाइट को हम 900 रख सकते हैं या 800, जो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और इसकी जो एलिवेशन है हम 1200 रखते हैं। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके नीचे जो ये इसका जो प्लिंथ है, इतना 80 mm इसका जो थिकनेस है, इसे हम हाइट कैसे करेंगे। तो इसको पूरा हमारा जो रेक्टेंगल एरिया है बिल्कुल फ्रेश हो, तो इसे हम क्लिक करेंगे और प्लिंथ पे आएंगे, प्लिंथ को हम 0 कर देंगे। तो अब देखेंगे वो जो थिकनेस थी वो गायब हो चुकी है। अब इसके बाद इसके अंदर हम एक ड्रॉवर को फिक्स करेंगे। तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे और कैबिनेट में आएंगे, कैबिनेट में। तो इस पे हम इसे ड्रैग करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इसमें प्लेन क्रिएट करते हैं कैबिनेट्स को। अब इसके अंदर जो हम पैनल्स को क्रिएट करेंगे तो हम कैबिनेट के थ्रू करेंगे यहाँ पे क्रिएट। तो हम अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शंस नहीं आएंगे जो ऐड फंक्शंस जी में आते हैं। जो हमारा सबसे बाहरी लेयर में क्रिएट हुआ है पहले यूनिवर्सल कैबिनेट, उस पर हम क्लिक करेंगे और ऐड फंक्शन जी में आएंगे और यहाँ से हम सीधे हम आएंगे पैनल क्लास में। इसमें से हम 18 mm के पैनल्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम या तो नेचुरल प्लेट या सेल्फ, इसमें जो भी ऑप्शन शो होते हैं आप सीधे से ड्रैग कर सकते हैं। और ड्रैग करके इसकी जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ को हम कम करेंगे क्योंकि स्लाइडिंग डोर भी हम क्रिएट करेंगे, वो भी मूव होगा साइड में। तो हम 80 mm के समथिंग डिस्टेंस को हम छोड़ देंगे। तो हम इसे 81 शो हो रहा है तो 81 को हम 0 कर देंगे, तो ये सीधा बैक में चला जाएगा और 81 mm का यहाँ पे डिस्टेंस आपको मिलेगा। या आप अगर कुछ 50 या 5 कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप डेप्थ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। 50 mm समथिंग स्लाइडिंग डोर को चाहिए। तो फिर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, इसको 2 भाग में हमने 2 पार्ट्स कर लिया। और इसके बाद अगर हम नेचुरल प्लेट ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसे आप सीधा ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके और फिर इसकी जो डेप्थ है 460 या 450 जो भी आप रखना चाहते हैं डेप्थ, वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। या इसकी जो डिस्टेंस है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद इसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इवनली डिवाइड। तो हम पहले इसकी फिक्स कर लेते हैं डेप्थ के अकॉर्डिंग कितना चाहिए। अब हमें इसे फेस में हमने क्रिएट कर लिया और फिर इसके बाद हम एक और नेचुरल प्लेट को यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे और इस साइड से भी हम 500 की डिस्टेंस पे हम इसे रख लेंगे। अब हम यहाँ पे ड्रैग कर लिया, अब यहाँ पे 500 डिस्टेंस रख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ वॉल का यूनिट था, ये कुछ प्रोफाइल हमने क्रिएट किया। अब इसके बाद हमारा मेन जो होता है स्लाइडिंग डोर पे हम मिरर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब उसके प्रोफाइल में हम आते हैं। अब इसके बाद पहले हम कुछ इसके कलर्स को चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं सॉलिडवुड मटेरियल में और यहाँ पे हम इसे किसी एक कलर को हम सिलेक्ट करके मटेरियल्स को या फिल्टर यूज करके, या तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे किसी एक कलर को। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए ग्रे में और जैसे कि बीच के पैनल्स को अगर हमें वाइट रखना है तो किसी एक पे हम क्लिक करके हम वाइट कलर का इसको देंगे। फिर इसके बाद
फॉर्मेट पेंटर से आकर के मटेरियल से हम एक दूसरे को हम क्लिक करके सबको चेंज कर लेंगे। तो किसी एक वाइट मटेरियल को हम सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे और फिर इसके बाद क्लिक करेंगे और मटेरियल पेंटर में आएंगे और सब पे पेस्ट कर देंगे वाइट मटेरियल्स को। जैसा कि आप देख रहे होंगे सभी वाइट मटेरियल में चेंज हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्लाइडिंग डोर को जनरेट करेंगे। जैसा कि आप मैं बताया हूँ यूनिवर्सल मटेरियल पे हम क्लिक करेंगे तभी वो फंक्शन शो होंगे स्लाइडिंग डोर्स के। तो अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब इसके बाद स्लाइडिंग डोर जनरेटर में आएंगे और यहाँ पे जनरल स्टाइल में आएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे डोर्स मिलेंगे। आप किसी एक डोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं ऑप्शंस में आके ओपन करता हूँ तो हम हिट द डोर एक है, सिंपल सा डोर है, इस डोर पे हमने क्लिक किया और टू पैनल्स के हमने डोर्स को यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। और इसके जो स्लाइडिंग डोर्स के जो बॉर्डर हैं ऊपर के टॉप के जो इसके कोर है इसके भी मटेरियल्स को हम चेंज करेंगे। तो हम स्टाइल्स में आकर के चेंज कर सकते हैं या उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे स्टाइल मटेरियल्स में आकर के यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो कोर हैं इसके कोर को हम चेंज करेंगे तो सेम वाइट मटेरियल जो हमने वहाँ पे दिया हुआ है सिल्वर वाइट का उस पर हम क्लिक करेंगे और चूज़ कर देंगे तो ये भी उस वाइट मटेरियल में चेंज हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसे मिरर करेंगे तो हम बी प्रेस करेंगे, बोर्ड सेक्शन मोड में आएंगे तभी वो मटेरियल चेंज होगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम आएंगे सीधे ग्लास मटेरियल्स में। तो यहाँ पे आपको ग्लास से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, मिरर मिलेंगे, क्लियर ग्लास मिलेंगे, ऑप्टिकल ग्लास मिलेंगे। तो ये सब ग्लास हैं। या सीधा आप मिरर टाइप कर करके यहाँ से आप मिरर ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो शो हो रहा है ये मिरर के बैक साइड का शो लेयर हो रहा है। अब इसे मिरर को हमें फ्रंट में लाने के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे और मटेरियल रोटेशन में आएंगे। अब हमें मिरर का फ्रंट व्यू शो होगा। अब या तो यहाँ पे आप मटेरियल पेंटर्स लेके एक दूसरे को सेम मटेरियल दे सकते हैं या उस पर क्लिक करके सीधा सेम प्रोसेस से आके या मिरर टाइप करके उस सेम मटेरियल्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे स्क्रॉल कर देते हैं और मिरर जो बेस मटेरियल लाते हैं यहाँ से चूज़ कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका भी बैक साइड शो हो रहा है मिरर का। तो हम इस पर चेक कर देंगे मटेरियल रोटेशन में तो और फिर उसके बाद ओ प्रेस करेंगे तो ये एक दूसरे में स्लाइड होगा। अब फिर इसके बाद हम एक फाइनल रेंडर करके चेक करते हैं कि क्या जो हमने मिरर का जो क्रिएट किया है मटेरियल शो हो रहा है कि नहीं। तो हम एक नॉर्मली रेंडर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने 4K कर लिया इन्हेंस और फिर इसके बाद कुछ हमने लाइट को दे रखा है जो फिल लाइट बोर्ड है और फिर इसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद ये हमने जो बेसिक कुछ सेटिंग्स थी तो हमने यहाँ पे सेव कर रखी। अब इसके बाद सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे रेंडर को। तो गैलरी में फिर आएंगे, गैलरी में आने पे फिर यहाँ से इसकी जो रेंडर क्वालिटी है उसे हम देखेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे रेंडर में अभी हम इसे क्लिक करेंगे और देखेंगे इसके क्या जो हमने बैक साइड में वॉलपेपर लगाया है इसमें मिरर में आपको पूरा इसमें शो हो रहा है और जो हमने विंडो को भी क्रिएट किया था वो भी आपको शो हो रहा है। तो इसी तरह आप मिरर के टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।